वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज अकाउंटिंग इक्वेशन में एक स्पेशल कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसको आज हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो कि आपको लगभग पता चल चुका होगा। पहले भी 2-3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं जिसमें बताए कि अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो जो भी पैसा आएगा वो कहाँ रह जाएगा, कैश में रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा, कैश में रह जाएगा। पैसा कहाँ रह जाएगा, 1,20,000 रुपया। कहाँ, 1,20,000 रुपया कैश। और इसी कैश को हम लोग क्या मान लेंगे, पूंजी, मतलब कैपिटल मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे, पूंजी या कैपिटल मान लेंगे। ये तो मेरा 1 नंबर का हो गया, आसान था। अब है सेकेंड कि कहता क्या है कि रेंट रिसीव किए। क्या रिसीव किए, रेंट रिसीव किए, मतलब किराया हमको मिला। दैट मीन इनकम हमको हुआ। तो जब भी इनकम या लॉस होगा तो वो कैपिटल से लड़ेगा, है ना। किससे लड़ेगा, कैपिटल से लड़ेगा। तो हमको पता चल रहा है कि रेंट रिसीव किए। रेंट रिसीव का मतलब क्या होता है, इनकम आना, है ना, पैसा आ रहा है। रिसीव का मतलब ही है कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। और हम लोग को पता चला कि रेंट रिसीव में कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,000। तो हमारा पास क्या हो गया, कैश बढ़ गया। कितना, 10,000। कितना बढ़ गया, कैश 10,000 बढ़ गया। और साथ साथ इनकम हुआ। क्या हुआ, इनकम हुआ, कैपिटल इनकम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का कुछ भी होगा, लॉस या प्रॉफिट, वो कैपिटल से सीधा सीधा करार करेगा, है ना। पिछले क्लास में भी बताए थे कि कोई भी ऐसा नॉमिनल हो या जिसका कोई हाथ पे पाँव ना मिले कि अब कहाँ लिखा जाए सर, तो सीधे सीधी बात है, तब वो किससे लड़ेगा, सीधा कैपिटल से लड़ेगा। क्या तरीका होगा कैपिटल से फाइट करने का, कैपिटल का फाइट करने का तरीका होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। सीधी सी बात है, ठीक है। तो 1,20,000 में 10,000 कैश जोड़ दिया, कितना हो गया, 1,30,000। और अभी हम देख रहे हैं कि मेरे पास कैपिटल भी कितना हो गया, 1,30,000। चलिए यहां तक कि हम लोग को इक्वल दिख रहा है, क्वेश्चन 2 तक। अब लिखा है इन्वेस्ट इन शेयर। ये सवाल आपको अच्छा से समझना होगा। एक सवाल और लिखा जाता है इशू ऑफ शेयर। देखो, इशू ऑफ शेयर और इन्वेस्ट ऑफ शेयर में अंतर है। इशू ऑफ शेयर कहता है कि हमने शेयर जारी किया, मतलब हम अपना पूंजी को बढ़ाएं। हम अपना पूंजी को क्या किए, बढ़ाएं। और इन्वेस्ट करने का मतलब कह रहा है कि किसी कंपनी में जाके आप क्या कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, देखिए इन्वेस्ट इन शेयर का मतलब है, मान लो कि तुम्हारा एक कंपनी है, बीसीडी, कोई भी कंपनी तुम खोल के रखा, उसमें 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर दिया अपना शेयर, या 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तुम्हारे कंपनी में शेयर। तो क्या हो गया, मेरा इन्वेस्ट तुम्हारे कंपनी में हो गया। तो इसके लिए एसेट्स में, है ना, इन्वेस्ट, पैसा बैंक में डाल दिया, सीधी सी बात है, बैंक में एफडी करा दिया तो इन्वेस्ट हुआ ना। उसी तरह किसी कंपनी में एफडी करा दिए तो इन्वेस्ट इन शेयर। शेयर में इन्वेस्ट किए, इसका मतलब है कि हम 10,000 रुपया कहाँ, 50,000 कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, है ना। ये आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन हम जब पैसा दिए तो मेरे यहाँ से कुछ तो जाएगा ही ना, क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्या जाएगा, कैश जाएगा, क्योंकि हम पैसा अगर किसी को देंगे तो मेरे यहाँ कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा। क्या गया, तो हमारे घर से गया कैश। क्या गया, कैश। अब हम लोग फिर मिला के देख लेते हैं कि 1,30,000 में 50 गया तो बच गया कितना, 80,000। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 50,000, है ना, 50,000। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 1,30,000 है, तो इसका मतलब अभी भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि रिसीव डिविडेंड। क्या रिसीव किए, डिविडेंड। अब डिविडेंड बोलेंगे सर क्या होता है, तो मान लेते हैं ना, डिविडेंड एक तरह का इनकम है। डिविडेंड क्या है, एक तरह का इनकम है। मान लीजिए हम कहीं पैसा लगाए हैं, जिससे अभी लिखा था ना, इन्वेस्ट इन शेयर। हम शेयर में पैसा लगाए तो उससे हमको कुछ इनकम हो गया, उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो कितना डिविडेंड मिल रहा है हम लोग को, 5,000 मिल रहा है। तो तय है कि कैश बढ़ेगा। जब मिल रहा है तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम क्या कर दिए, कैश को बढ़ा दिए। लेकिन ये हमको इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो इनकम होगा तो कहाँ, सीधा सीधी किससे जोड़ देंगे, हम लोग कैपिटल से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, कैपिटल से जोड़ देंगे। अगर ये डिविडेंड नहीं मिला होता ना तो हम लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो क्या कर दिया, हमको मिल गया है पैसा, तो हम क्या कर दिए, मेरा 85,000, इधर 50,000 हो गया। और ये कितना हो गया, 1,35,000 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डिविडेंड जो हमको मिला। और हम हमेशा बताए कि कोई भी ऐसा है जो कहीं नहीं भिड़े, वो कहाँ से, कैश या कैपिटल से ही भिड़ता है अधिकतर, ठीक है। चलिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये याद रखिएगा, किसी तरह का इनकम होगा तो कैपिटल से जोड़ देंगे, किसी तरह का लॉस होगा तो कैपिटल से घटा देंगे। यहाँ एक अच्छा बात लिखा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। रागिनी से उधारी में खरीदे। तो उधारी में खरीदे, कितना का सामान खरीदे,
35,000 कितना, तो गुड्स लिखे या तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, परचेज भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग गुड्स, क्या लिख देते हैं, गुड्स। कितना का गुड्स खरीदा हुआ भाई, तो वो लिखा है कि 35,000 का गुड्स खरीदा, और कह रहा कि क्रेडिट में खरीदा, कैसे खरीदा, क्रेडिट का मतलब है उधारी में खरीदा, किसमें खरीदा, उधारी। उधार देने वाला का नाम क्या है, तो उधार देने वाला का नाम है रागिनी। अब हम चाहेंगे तो इसके में ऐसे आर लिख देते शॉर्ट में, तो पता चल गया कि रागिनी नाम का कोई व्यक्ति है जिससे हम कितना का उधार लिए, 35,000 का उधार लिए, क्योंकि कह रहा पैसा नहीं दिए, अगर पैसा देते तो फिर क्रेडिट में क्यों लिखते, तो उधारी लिए तो दायित्व तो बढ़ गया, सीधी सी बात है, पिछली बार भी बताए थे कि जैसे ही हम लोग कुछ उधारी लेंगे तो हम लोग का क्या बढ़ जाएगा, तो दायित्व तो बढ़ जाएगा, और हमारा दायित्व तो बढ़ गया कितना, 35,000 रुपया, मतलब लायबिलिटीज बढ़ गया कहाँ, क्रेडिटर्स में, ठीक है। चलिए इसको भी हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब देखते हैं कितना बचता है, नेट 85,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट, 35,000 गुड्स। गुड्स को स्टॉक भी लिखा जाता है, गुड्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टॉक भी लिख सकते हैं। हाँ देखो इस, एक मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेड गुड्स ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। ये सवाल बहुत अच्छा है कि हम लोग क्या किए, गुड्स दे दिए हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब है अपना घर के लिए कुछ भी खर्चा करो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ड्राइंग। घर के लिए कुछ भी खर्चा करो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब कलर पेंट ड्राइंग्स नहीं। आप बिजनेस में ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल है पर्सनल यूज, और ये पर्सनल यूज में क्या ले रहा है, तो गुड्स ले रहा है। क्या ले रहा है, पर्सनल यूज में गुड्स ले रहा है, सामान ले रहा है। क्या ले रहा है, पर्सनल यूज में सामान ले रहा है। तो सीधी सी बात है, कितना का ले रहा है, 7,000। तो 7,000 क्या घट जाएगा, इसका स्टॉक घट जाएगा, क्योंकि कंपनी से या बिजनेस से 7,000 का सामान क्या कर दिया, सीधे घर ले गया। कहाँ ले गया, घर ले गया। तो घर ले गया तो 7,000 तो ले गया। और याद रखना ड्राइंग का तो टारगेट ही रहेगा कैपिटल। ड्राइंग का टारगेट ही कौन रहेगा, कैपिटल। या तो हम हमेशा बताएं जहां कोई नहीं मिलेगा वो कौन बढ़ाएगा, लॉस। एक तरह से तुम अपना बिजनेस से सामान भले घर ले जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ तो गया घर से, घर के चला गया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग। और ये ड्राइंग क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल से लेस हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं कितना बचता है, देखते हैं 85,000, 50,000, और यहाँ कितना बच गया 28,000, ठीक है। 28,000, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ भी 1,28,000, और यहाँ बच गया 35,000, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है हम लोग का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा, हम आपका हेल्प करेंगे। साथ ही साथ नए आए हैं, जुड़े हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और कम से कम एक बार शेयर करें। इससे एनर्जी क्या होता है, बना रहता है। अब देखिए लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग कितना है 10,000। हम लोग एक सामान बेच रहे हैं, हाँ लिखाएगा कि नहीं, हाँ लिखा जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम लोग सामान बेच रहे हैं कितना, 14,000 में। कितना बेच रहे हैं, तो तय है कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 10,000 का सामान बेचे, कितना का बेचे, तो हमारा घर का सामान कितना गया, 10,000 गया। तो हम लोग को 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल में। हम हमेशा बताएं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल में। फिर से कर समझो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। 10,000 का कॉस्टिंग का मतलब है 10,000 का सामान। और ऐसे भी यार 10,000 में खरीदेंगे तो 14,000 में बेचेंगे ही ना। तो 10,000 हमारा स्टॉक से चला गया, और 14,000 हमारे पास कैश आ गया, तो 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ लिख दिए, प्रॉफिट में लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं, मिलाते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 0, 5 4 9, 8 और 1 9। बाप रे बहुत पैसा हो गया। 18,000, यहाँ बचेगा कितना, 1,32,000 प्लस 35,000। देख लो, मिला लो, अभी भी क्या है, लगभग लगभग इक्वल ही है ना, ज्यादा कम नहीं हो रहा। चलिए अब है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कहता है कैश पेड टू रागिनी। रागिनी को 35,000 क्या करना है, पे कर देना है। तो 35,000 क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। पैसा देना है, पे करने का मतलब क्या है कि कैश दे दिए, किसको दे दिए, ये था रागिनी, हमको याद है यही था रागिनी, दे दिए। मेरा क्या घट गया, मेरा दायित्व घट गया। मेरा क्या घट गया,
दायित्व घट गया, हमारा लायबिलिटीज क्या हो गया, कम हो गया, हमारा लायबिलिटीज क्या हो गया, कम हो गया, और रागिनी को पेमेंट भी चला गया। अब हमारे पास क्या बचता है देखते हैं, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ बच जाएगा 6। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, लिखेंगे। न्यू इक्वेशन तो आपको लिखने के लिए सिखा दिए हैं, और यहाँ पे मेरा पास बच गया क्या, सिर्फ 0, क्योंकि रागिनी को पेमेंट हो गया। अब लिखा है डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में क्या करिए, कैश को डिपॉजिट कर दीजिए। तो ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, कितना, बैंक लिखे हम लोग 20,000 बैंक में डिपॉजिट करेंगे। क्या डिपॉजिट करेंगे, कैश करेंगे। बैंक में क्या डिपॉजिट होता है, पैसा लेता है, मार्कर तो लेगा नहीं, लेगा क्या, नहीं लेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 20,000 हम लोग लेस कर देंगे, किसमें, घटा देंगे। चलिए अब 20,000 घटाने के बाद हम लोग के पास क्या क्या बचता है, थोड़ा छोटा छोटा दूर से लिख देते हैं। हाँ, बच गया हम लोग के पास 44,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, और यहाँ पे रह गया 1,32,000। दोनों मिला लेंगे, पिछले वीडियो में आप देखे थे। उसके बाद एक लाइन खींचा जाता है और नीचे क्या लिख दिया जाता है, न्यू इक्वेशन। इस प्रकार मेरा आज का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। कौन है हरी?